अक्सर देखा गया है कि कई सारे स्टूडेंट्स बीकॉम तो शुरू कर देते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लियर हो जाता है, बट बीकॉम के साथ या उसके अलावा क्या करना चाहिए इसका डिसीजन लेने में देरी हो जाती है। कई बार हम बीकॉम क्लियर कर जाते हैं या फिर बीकॉम का केवल एक ही साल बच रहा होता है और फिर शुरू होता है पैनिक कि यार बीकॉम तो होने वाला है और क्या करें साथ में अच्छा जॉब पाने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे ऑप्शंस या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे आप 3 से 5 महीने में कर सकते हैं और अपने बीकॉम के अंदर एक सीरियस वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये आपको और टाइम तो देगा ही अपने डिसीजन मेकिंग के लिए कि बीकॉम के अलावा क्या करना चाहिए, उसके साथ क्या करना चाहिए, साथ ही साथ में आपको एम्प्लॉयबल भी बना देगा। शुरू करें इस डिस्कशन से। वेलकम टू करियर ट्यूसडेज सीजन 4.0। यहाँ पर हम करियर से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। अपना डिस्कशन शुरू करें उससे पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ वो करने से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। फ़ायदा नंबर 1, आपको वो ऐसी चीज़ें जो बहुत ही कम समय में और कम खर्चे में एम्प्लॉयबल बना देंगी। ना ही सिर्फ बिग फोर्स के अंदर, आप बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर बिग फोर के अलावा आप अप्लाई कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं एनीवेयर बिटवीन 2 to 4.5 लाख का पैकेज। ये चीज़ें या तो आप फ्री में कर सकते हैं या फिर मैक्स टू मैक्स इसके अंदर 10 से 15 हज़ार का एक्सपेंस आएगा। अगर आप डिटेल में एक वीडियो चाहते हैं कि सर कौन कौन सी कंपनी, कौन कौन से जॉब्स और क्या क्या पैकेज हमें मिल सकता है, एक डिटेल्ड वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। लेट्स टॉक अबाउट कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो 3 से 5 महीने के अंदर ही आपको इतने सारे बेनिफिट्स दे जाएगा। आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपको इसी तरह की डिस्कशंस या वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं। तो मैं किसी डिग्री, किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात नहीं करने वाला, मैं कुछ ऐसे स्किल्स की बात करने वाला हूँ जो आप 3 से 4 महीने या 5 महीने में डेवलप कर सकते हैं 0 to वेरी लिटिल कॉस्ट के अंदर और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी सब्सटैंशियली इंक्रीज कर सकते हैं। अगर तो आप अपने बीकॉम के लास्ट ईयर में, देन यू कैन क्विकली डू दिस एंड मेक श्योर दैट यू आर एम्प्लॉयबल बाय द टाइम यू आर डन विद योर बीकॉम। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर डिग्री नहीं, हम यहाँ पर स्किल्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहला स्किल है एनालिटिकल स्किल्स। ये स्किल आपको मदद करता है, आपको केपेबल बनाता है किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ करके उससे रिलेटेड कंक्लूजन्स और इंटरप्रिटेशंस करने के लिए। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर इसी तरह के जॉब्स आ रहे हैं जिसमें आपकी प्राइमरी ड्यूटी होती है इन्हीं एनालिटिकल स्किल्स को डिस्प्ले करना। ऐसे स्किल्स को डेवलप करने में हार्डली 1 या 1.5 महीने का समय लगता है। बहुत ही रिसेंटली हमारी एक सीरीज़ अब आने वाली है जिसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ कैसे करना है ये बताएंगे और साथ ही साथ में उन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल किसी कंपनी को एनालाइज करने में कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। दूसरी बात है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप इन मल्टीनेशनल कंपनीज में जाना चाहते हैं, बिग फोर में काम करना चाहते हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एट पार हैं। आप नर्वस नहीं होते किसी से भी बात करते समय और आपको किसी बड़ी सी बात को कंसाइज तरीके से कहना आता है। ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स भले ही एक्सपर्ट लेवल के ना हो, बट इतना तो हो कि आपका एक फाउंडेशन हो जाए, आप लोगों से बातचीत कर पाएँ एक कॉर्पोरेट सेटअप के अंदर। स्पेशली बिग फोर की जो जॉब ओपनिंग्स आती हैं, जैसे ऑडिट असिस्टेंट्स की जॉब ओपनिंग्स आती हैं जहाँ पर आपको मिनिमम 30 to 35,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है, वहाँ पर आपसे ये कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सपेक्ट करे जाते हैं। सो इफ़ यू आर नॉट सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस स्किल्स, यू बेटर स्टार्ट वर्किंग ऑन दैम। कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करने के लिए कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं और उनकी कुछ वीडियोज़ हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली फ्री ऑफ चार्ज। उनके लिंक्स मैंने डाल रखे हैं और कुछ पेड कोर्सेज भी हैं, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। बात करते हैं स्किल नंबर 3 की, विच इज़ प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब मुझे गलत ना समझिएगा, प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं और प्रेजेंटेशन कह रहे हैं, बस उसी प्रेजेंटेशन कहते हैं ना। प्रेजेंटेशन वर्बली भी किया जाता है और जो एनालिटिकल स्किल्स हैं जहाँ पर आप एनालाइज कर रहे थे, रेशियो एनालिसिस वगैरह कर रहे थे, उनका इस्तेमाल करके जो आपको कंक्लूजन ड्रॉ करनी होती है, इंटरप्रिटेशन बतानी होती है, कम्युनिकेट करनी होती है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्रेजेंटेशन स्किल्स। ट्रस्ट मी, प्रेजेंटेशन स्किल्स आर हाईली सॉट आफ्टर स्किल्स इन बिग फोर्स एंड अदर मल्टीनेशनल कंपनीज एंड यू शुड मोस्ट डेफिनेटली वर्क ऑन देम टू इंक्रीज योर कॉम्पिटिटिवनेस। स्किल नंबर 4, नेटवर्किंग स्किल्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये स्किल्स आपको ये पता करने में मदद करेंगे कि कौन कौन सी जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। ये स्किल्स आपको हेल्प करेंगे रेफरेंसेस लेने के लिए इन जॉब में जब आप अप्लाई करते हैं उसके लिए। ये स्किल्स आपको मदद करेंगे
और प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। ये स्किल्स बहुत ही क्रूशल हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप असल में जॉब करते हैं, जब आपको जॉब मिल जाता है, तभी भी नेटवर्किंग स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने सीनियर्स या अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ एक अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। नेटवर्किंग स्किल्स को बिल्ड करने के लिए लिंक्डइन के ऊपर हमने एक पूरी सीरीज़ बना करके रखी हुई है, लिंक्डइन बेसिक्स के ऊपर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आपको कोई पेड कोर्स यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा लिंक्डइन 2.0 यानी कि एक ऐसा सीरीज़ भी आ रहा है जो प्रोफेशनल्स को मदद करेगा अपने नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करने में। अगर उसके ऊपर जल्द से जल्द एक सीरीज़ चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दें। नेटवर्किंग स्किल्स जॉब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बट ये आपको मदद करेगा जॉब तक पहुँचने में, जॉब को मेंटेन करने में और जल्द से जल्द प्रमोशन पाने में भी। सो टेक इट वेरी सीरियसली। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ नंबर ऑफ स्किल दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज सॉफ्टवेयर नॉलेज। भाई अक्सर टियर 3 सिटीज़ के स्टूडेंट्स को भी पता होता है कि हमें टैली वगैरह कर लेना तो बढ़िया रहेगा, कुछ वैल्यू एडिशन हो जाएगा। बट अगर आपका एम मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का है और अच्छी सैलरी कमाने का है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज ना टैली फॉलो नहीं करती। आप SAP सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, वो ज़्यादा रेलेवेंट होता है बड़ी कंपनीज के लिए। वैसे कुछ और सॉफ्टवेयर्स जैसे कि Oracle, उसकी नॉलेज लेना, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी नॉलेज लेना भी आपके बहुत काम आ सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लेकर के एक सीरीज़ हम बहुत ही जल्द इस चैनल पे लेकर के आ रहे हैं, उसे आप देख सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज। और अगर कोई पेड कोर्स करना चाहते हैं जो 1 से 2 महीने के अंदर आपको बहुत स्किलफुल बना दे एक्सेल के अंदर, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली मिल जाएंगे। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि ये वीडियो बनाने का लॉजिक क्या था। लॉजिक ये था कि अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि बीकॉम के अलावा हमें क्या करना चाहिए, तो आप जब तक उस डिसीजन पे आ नहीं जाते तब तक आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा। अगर ये 5 स्किल्स के ऊपर आप वर्क करना शुरू करते हैं तो आपका टाइम अच्छे से यूटिलाइज भी होगा और आपको ये डिसाइड करने के लिए समय मिल जाएगा कि आपको और क्या करना चाहिए। एंड इवन इफ उस ड्यूरेशन में भी अगर आप ये नहीं डिसाइड कर पाते कि कौन सा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फर्दर डिग्री आपको करना है, तो भी ये स्किल्स आपको एम्प्लॉयबल बना देंगे। इन स्किल्स को सीख करके आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, रिलैक्सेशन और कॉन्फिडेंस के साथ अपने फ्यूचर करियर डिसीजंस ले सकते हैं और साथ ही साथ में अपने आगे की पढ़ाई को खुद फाइनेंस भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा डिस्कशन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ एक और वीडियो बना दूँ जिसके अंदर आपको ये बताऊँ कि बीकॉम के बाद क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, स्टार्टिंग फ्रॉम शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज, लेस एक्सपेंसिव कोर्सेज टुवर्ड्स लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज, और उस हर ऑप्शन के पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में ब्रीफली बात कर दूँ ताकि आपके पास एक लिस्ट हो जिसे इवैल्यूएट करके आप डिसाइड कर सकें कि आपके लिए कौन सा करियर सही रहेगा। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे फटाफट से इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट आ जानी चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दूंगा। इवन इफ आपने बीकॉम अभी शुरू ही किया है एंड यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू नीड टू डू, दैट वीडियो कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद डिफरेंट ऑप्शंस दैट यू शुड वर्क ऑन। इस डिस्कशन में बस इतनी ही बातचीत। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द।